हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल एमसीएट अजमेर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में, एक्सेल 19 के बारे में। ठीक है, एक्सेल होता क्या है, एक्सेल में आप क्या क्या वर्क कर सकते हो, ये पूरा आज इसमें देखेंगे। एक्सेल होता क्या है, सबसे पहले एक्सेल में अपन डेटाबेस वर्क काम करते हैं। अब डेटाबेस आप बोलेंगे डेटाबेस वर्ड में क्यों नहीं कर सकते, हम एक्सेल में क्यों करेंगे। तो एक्सेल क्या होता है, आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कैलकुलेशन का जो भी वर्क होता है वो आप सारा उसमें कर सकते हो। उसमें कुछ प्री डिफाइंड आपके फॉर्मूला फंक्शंस बने हुए होते हैं जिसमें आपका जो भी डेटाबेस वर्क होता है वो आप उसमें इजी से कर सकते हो। उसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो आप उसमें आसानी से लगा सकते हो। आपका जो वर्ड होता है वो सिर्फ एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। आपको अगर टाइपिंग कुछ भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करना वो आप उसमें करोगे। ठीक है, और एक्सेल आपका डेटाबेस वर्क जो भी आपको काम करना, और आपको बस बहुत सारा डेटा है तो उसको किस तरह से आप डेटाबेस में वर्क करोगे वो सारे इसमें ऐड होता है। ठीक है, ये आपका एक्सेल का एक अलग ही फॉर्मेट होता है। आज अपन एक्सेल पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले एक्सेल ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे एक आपकी स्क्रीन है, डेस्कटॉप पे एक बार शो होती है आपकी टास्क बार। अब टास्क बार पे आपको एक बटन शो होता है, ये आपका स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनके मेन्यू शो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे सर्च बार है, आप सर्च भी कर सकते हो। आप चाह रहे हो मैं इसे रन करूं तो रन की शॉर्टकट की है, आप विंडो बटन आर जैसे करेंगे आपके पास एक रन ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे एक्सेल इन ओके आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप सर्च पे जाके एक्सेल सर्च करोगे ऐसे भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, एक्सेल ओपन आप इजी से इसको कर सकते हो। जैसे आप एक्सेल ओपन करते हो यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट आपकी स्क्रीन शो होती है। ठीक है, इस स्क्रीन को अपन बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। ये आपकी एक्सेल की वेलकम स्क्रीन होती है। यहाँ पे आपके पास ब्लैंक शीट ओपन होता है। अगर आपको ब्लैंक शीट चाहिए आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। इसमें कुछ आपको फॉर्मूला के ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, अगर आपको इनको चेक करना आप कर सकते हो। जैसे फॉर्मूला किस तरह से आपको ऐड करना है, इनमें कुछ आपके पास मिल जाए। जैसे आपको कुछ बजट वगैरह का कुछ बनाना है, ओवरव्यू है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स बोल सकते हो। यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे अलग अलग वे के। अगर आपको कोई कैलेंडर शो करना है आप इस पे क्लिक करोगे, कोई कंपनी की कोई इस तरह से आपको एक अलग अलग यहाँ पे बिल वाइज सब जो भी अगर आपको क्रिएट करना, आप एक्सेल में बहुत कुछ चीजें हैं जो क्रिएट कर सकते हो। बिल बनाना है, कैलेंडर बनाना हो गया, डेटाबेस पे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब मुझे ब्लैंक शीट चाहिए तो आप यहाँ पे ऊपर तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आता है ब्लैंक वर्कबुक। जैसे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आप जब यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले आपको पता ही है इसमें सबसे ऊपर वाली बार होती है टाइटल बार। यहाँ पे आपका टाइटल शो होता है, जो भी आप फाइल ओपन करते हो उसका नाम देना, आपने जो भी एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। जब अभी आपने कर रखा है एक्सेल तो एक्सेल का नाम शो रखा है। ठीक है, जब आप इस फाइल को सेव कर दोगे तो ये फाइल का नाम शो होगा। अभी आप कोई भी फाइल अगर एक्सेल में हो, आप एक्सेल में बिना नाम के अगर कोई फाइल सीखो तो बाय डिफॉल्ट वो बुक 1 के नाम से सेव होता है। ठीक है, और यहीं पे आपको आपके कुछ बटन शो होंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। इधर आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ठीक है, ये आपके टैब्स है, सब टैब में अलग अलग वर्क होगा। जैसे होम टैब में अलग है, एडिटिंग का, इंसर्ट अलग है, पेज लेआउट अलग है। ठीक है, आज मैं आपको वर्कशीट के बारे में बताऊंगी कुछ। जैसे अब ये आपका होम टैब है, होम टैब में आपका ये रिबन है, इसमें अलग अलग टूल्स हैं आपके। अब जैसे आप यहाँ पे आते हैं, ये सबसे पहले एक बॉक्स होता है। अब इस बॉक्स का क्या यूज होता है तो ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे आए हो तो ये एक अलग से आपको पेज होगा। ये होती है आपकी वर्कबुक शीट बोलते हैं इसे। ठीक है, आपकी शीट। अब वर्कबुक क्या होता है तो वर्कबुक में खूब सारी शीटें होगी तब आप उसको वर्कबुक बोलोगे। ये एक आपकी क्या है, वर्कशीट है। अब शीट जैसे आप एक वर्कशीट में आप एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीटें रख सकते हैं। जैसे ये देखिए तो ये वर्कबुक आपकी होगी। अगर आपको एक शीट पे काम कर रहे हो तो आपकी ये क्या है, वर्कशीट है। ठीक है, अब सेम आपके पास यहाँ पे ये बॉक्स आपको दिख रहे हैं, बॉक्स है सारे। अब ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स जो होता है ये एक सेल होता है। अब सेल कैसे है, ये सेल कैसे बने तो सबसे पहले आपके पास ये जो होती हैं ये होती है आपकी रो, और ये होते हैं आपके कॉलम। रो और कॉलम से कट के एक बनी आपकी सेल। रो और कॉलम से मिलके आपकी एक सेल क्रिएट होती है। अब हर सेल का एक अलग अलग एड्रेस होता है। जैसे आपका घर का अलग होगा एड्रेस, मेरे घर का, तो वैसे इनका भी एक बॉक्स का अलग अलग एड्रेस होता है। वो आप कैसे पता करेंगे तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे नेम बॉक्स होता है, यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो आपको शो हो जाएगा कि इसका एड्रेस क्या है। अभी शो हो रहा है I6, इसका एड्रेस है। अब एड्रेस कैसा है तो मैंने आपको बताया था ये जो आपकी सेल होती है वो कैसे बनती है, रो और कॉलम से। तो ये आपकी रो हो गए, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपकी रो हो गई। तो कॉलम कौन सा है, I,
और रो कौन सी है आपकी 1 2 3 4 5 6, तो आपका इसका एड्रेस क्या हो गया I6। जैसे अब ये है तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा N4। N4 क्यों? क्योंकि कॉलम है आपका N, रो आपकी 4, तो ये आपको एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके नेम बॉक्स में आपको शो होता है। इसी के पास में आप इधर देखोगे तो ये आपकी फॉर्मूला बार होती है। अब जब आप इस पे कोई वर्क करते हो तो अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी मैटर लिखा, अब मुझे इसमें कुछ भी एडिटिंग करनी है ना, अगर मैं बाहर क्लिक किया वापस अगर मैं यहाँ पे जा रही हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो आप देखोगे जो पहले मैंने लिखा था वो मैटर हट गया। तो एक्सेल में अगर आपको कुछ भी एडिटिंग कुछ भी चेंजेस करना है, अगर आपने पहले ऐड कर दिया है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको फॉर्मूला बार में जो भी आपने डेटा ऐड किया है वो आपको फॉर्मूला बार में शो होता है। आपको वहां पे क्लिक करके फिर आपको जो भी चेंजेस करना है आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, इजीली से। अब सबसे पहले आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगी सिंपल सी वर्कशीट, जैसे मार्कशीट होती है स्कूल वगैरह मार्कशीट कैसे करते बनाएंगे वो सारा इसे बताऊंगी। ठीक है, तो डेटा किस तरह से मैनेज होता है वो आज मैं आपको सिंपल सोबर शो करके बताऊंगी। ठीक है, जैसे मेरी एक फाइल है इसमें मैं आपको ऑन करके उसी पे वर्क करके बता देती हूँ। अब जैसे देखिए मैं अभी आई यहाँ पे, अगर कोई भी फाइल आपको न्यू ओपन करना है आप न्यू ओपन कर सकते हो। ओपन आपने कोई फाइल बना रखी है रिसेंटली, यहाँ पे शो जाती है, आप उसको ओपन कर सकते हो। सेव करना सेव कर सकते हो, सेव एज फाइल में कुछ भी एडिटिंग करना, ठीक है, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे शो होता है। अब मुझे फाइल भी ओपन करनी है, मैंने इस पे क्लिक किया, ये फाइल मेरे पास शो गई। ठीक है, अब ये देखिए मैंने ये हटा देती हूँ, मैंने एक सिंपल सा एक फॉर्मेट बना रखा है जैसे मार्कशीट। स्कूल है, अब स्कूल में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनके आपको डेटा दे दिया गया कि इस बच्चे के इतने मार्क्स आए, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, ये इस तरह से मैंने क्रिएट किया। ठीक है, अब आपको इन बच्चों की पूरी मार्कशीट तैयार करनी है, जैसे उनका डिवीजन क्या है, परसेंटेज क्या है, रैंक क्या लगा उस बच्चे के पास है या फेल है, वो आपको ऐड करना। तो अब मैंने आपको बताया था एक्सेल के अंदर आप फंक्शन यूज कर सकते हो, तो फंक्शन में क्रिएट होता है तो उसको कैसे यूज करोगे। अगर आप नॉर्मली अगर आपको पता नहीं तो आप क्या करोगे, अच्छा ये इसको टोटल करना है, आप क्या करोगे इक्वल करके, अच्छा दीदी ने बोला था इस सेल का एड्रेस हो गया B2, तो आप लिख दोगे यहाँ पे B2। ठीक है, अब उसको प्लस ही तो करना है, आप तो ये दिमाग लगाओगे ना, तो आपने लगाया प्लस, फिर इसका आस वाला C2 हो गया। इस तरह से आप इसको प्लस कर लोगे। ठीक है, जैसे D2। अब अगर आप ऐसे करोगे तो एंटर एंटर करके आपको टाइम वेस्ट होगा। तो जब आप एक्सेल में अगर यूज करते हो ना तो इसमें फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले बहुत इजी कर देते हैं आपको वर्क को, फटाफट आपका काम इजी हो जाता है। कैसे करेंगे, आपने एक तो ऐसा लिखा सारी सेल का, हर सेल का एड्रेस लिखना जरूरी नहीं होता। आप अगर आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हो, जैसे मैं अभी यूज करती हूँ सम फंक्शन, अब सम आपको टोटल करना है, आप सम फंक्शन का यूज करेंगे इक्वल्स टू। ये ध्यान रखिएगा अगर आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कोई फंक्शन यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको इक्वल्स टू लगाना कंपलसरी है। अगर आप इक्वल्स टू नहीं लगाते हो तो आपका फॉर्मूला रन नहीं करेगा। जैसे देखिए अभी मैंने इक्वल्स टू लगाया अपना, सबसे पहले आपको इक्वल्स टू लगाना, देन आपको कमांड देनी है, मुझे क्या करना है सम करना, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है सम ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन शिफ्ट के साथ आपको 9 पेस्ट करना है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा। अब जैसे आप यहाँ पे कोई फंक्शन यूज करते हो तो यहाँ पे उसका सिंटेक्स ऐड हो जाता है, आप उसमें देख सकते हो किस तरह से इसको फॉलो करना है। ये बोल रहा है नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक, तो अब जैसे मुझे स्टूडेंट है निशा, इसके टोटल ऐड करनी, तो अब सब्जेक्ट है इसका हिंदी से स्टार्ट हुआ है और केमिस्ट्री, तो ये 5 सब्जेक्ट है। अब इनको किस तरह से करेंगे, हर अलग अलग सेल का एड्रेस नहीं लिखेंगे, आप लिखोगे फर्स्ट सेल से लास्ट सेल का एड्रेस, आपको लिखना है B2। अब B2 क्यों है, क्योंकि B आपका कॉलम है और रो आपकी सेकंड है, तो B2 इसका एड्रेस हो गया, आपको लिखना है पे B2। देखिए B2 जैसे मैंने लिखा इसने इसको सेलेक्ट कर लिया, मतलब आपका जो भी एड्रेस आपने दिया उसने इसको सेलेक्ट किया। अब आपको कहां से कहां तक करना है, यहाँ तक का, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब शिफ्ट के साथ सेमीकोलन लेंगे आप और यहाँ पे ऐड करेंगे F2, क्योंकि इसके लास्ट सेल का एड्रेस F2 है, केमिस्ट्री मैंने ऐड किया। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कैसे करोगे, शिफ्ट के साथ 0 पेस्ट करना, देन एंटर कर देना। एंटर जैसे करोगे आपको ये आंसर दे देगा, आ गया आपके पास आंसर। अब ये था, अब जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा, अब मैंने इक्वल्स टू नहीं लगा रही हूँ ना, सम ब्रैकेट ओपन, सेम इसका एड्रेस हो जाएगा B3। ठीक है, तो B3 सेमीकोलन F3 आपने लगाया, फॉर्मूला बिल्कुल राइट है, आप देख लो। एंटर करोगे आपका फॉर्मूला रन ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी अगर आप फंक्शन यूज में करते हो सबसे पहले आपको इक्वल्स टू लगाना कंपलसरी है, इक्वल्स टू नहीं लगाओगे आपका फॉर्मूला रन नहीं करेगा। अब इसमें सारा आपने मैटर लिखा, बस एक ही चीज की कमी है इक्वल्स टू, आप बोलोगे फॉर्मूला ही गलत है, गलत नहीं है, आपने इसमें सिर्फ एक चीज मिस्टेक कर दी, इक्वल्स टू कंपलसरी आपको लगाना।
अब जैसे आप यहाँ पे जाओ, अब कुछ भी चेंजेस करना है ना, आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप इस पे क्लिक करो फंक्शन फॉर्मूला बार पे, और यहाँ पे लगाया आपने, देन आपका देखो जैसे आपने ऐड किया, इसने रेंज ले लिया, आपने कहाँ से कहाँ तक का इसको एरिया दिया है, और आपको एंटर कर देना है, देखिए ठीक है। इस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हो। अब आप चाह रहे हो कि आप बोलोगे हम जैसे डेटा है, आप स्टूडेंट तो बहुत सारे होंगे, अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, तो आप एक एक का कैसे निकालेंगे, एक साथ आप इसको एक साथ शो कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट बार फॉर्मूला यूज किया है, आप इस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको आना है कॉर्नर पे डार्क प्लस हुआ, इसको क्लिक करके आप इसको नीचे कर्सर कर दें। आपको जितने भी स्टूडेंट होंगे, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500, सभी का आपके पास टोटल ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको परसेंटेज निकालना है, आप परसेंटेज निकालेंगे, इक्वल्स टू, अब परसेंटेज आपके टोटल के बेस पे होता है, आपको बताइए तो टोटल आपके कहाँ है, G2, तो आपको यहाँ पे ऐड करना है G2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 500, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, क्या लिखना है, G2 जिसमें आपके टोटल है, देन मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 500, ठीक है। आपको ये ऐड करना है, देन एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे आपको शो हो जाएगा इसकी परसेंटेज कितनी आई। आप वैसे सेम आप चाहे सभी का एक साथ ऐड हो जाए, आपको आना है कॉर्नर पे, क्लिक करना है, देन नीचे तक कर्सर कर देना, आप देखो कि सभी की परसेंटेज आपके पास शो हो जाएगी। अब सेकंड डिवीजन। अब डिवीजन क्या होता है, परसेंटेज तो आपको पता है आपके टोटल के बेस पे आपकी परसेंटेज ऐड होती है। अब डिवीजन आपकी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन होता है, तो वो किस बेस पे होता है आपको पता है। पर डिवीजन आपके 60 के अबव वाले जो बच्चे होते हैं, जिनकी 60 मार्क्स 60 परसेंटेज होती है, उनके पर डिवीजन ऐड होता है। और जो सेकंड डिवीजन वाले बच्चे होते हैं, 45 के अबव वाले जो बच्चे होते हैं, वो सेकंड डिवीजन वाले बच्चे होते हैं। और 45 से कम और 33 से अबव वो होते हैं आपके थर्ड डिवीजन। तो ये तीन कमांड आपको ऐड करनी है ना। तो वो डिवीजन कैसे निकालोगे आप, इक्वल्स टू इफ। इफ का मतलब यदि, क्योंकि आपको कमांड देनी है, कंडीशन देनी है। अगर इस बच्चे के इतने मार्क्स है तो आपको फर्स्ट कर दो, अगर इतने हैं तो इसको ये कर दो। तो आपको क्या कहते हैं ना, कंडीशन देनी। तो कंडीशन के लिए अपन इफ फंक्शन का यूज लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, मैं क्या चाह रही हूँ, अगर इस बच्चे के किसके जो भी जैसे H2 निशा है, निशा के अगर 60, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज का एड्रेस लेना। परसेंटेज किसमें, H2, तो आपको H2 सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इक्वल 60 कोमा। अब ये क्या बोला मैंने, आप समझना। 60 अगर इस बच्चे के 60 या 60 के बराबर या 60 के अबव मार्क्स है, क्योंकि देखो अगर क्लास में अगर किसी के 90 परसेंटेज भी है ना, तो भी उसके फर्स्ट डिवीजन ही लगना है, ये आपको पता है। तो ये कमांड यही है कि अगर 60 है, ठीक है, 60 है तो भी के फर्स्ट डिवीजन लगा, अगर 60 के बराबर है तो भी इसके फर्स्ट डिवीजन ऐड कर दो, और 60 के अबव भी है तो भी इसके क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। अब ये आपने कोमा ऐड किया, अब लगाना है आपको इन्वर्टेड कोमा। शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा जैसे ऐड करते हो, यहाँ पे आपकी कमांड दी जाती है जो आपको आंसर में चाहिए। मुझे अगर आपको अंकों में चाहिए तो आप अंकों में लिखो, आपको इंग्लिश में चाहिए आप इंग्लिश में लिखो, आपको हिंदी में चाहिए आंसर हिंदी में लिखो, अगर आपको संस्कृत में चाहिए संस्कृत में लिखो। यहाँ पे जो आप लिखोगे वो आपको आंसर में मिलेगा। जैसे मुझे चाहिए अंकों में, ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने अंकों में लिया। जैसे आप ग्रेड निकालते हो तो वहां पे भी A+ B+, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कमांड चेंज करनी है, फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा। मैंने लिखा इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट, अब इन्वर्टेड कोमा 1, देन ये अंकों में लिखा तो मेरे को अंकों में रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के लिए कमांड देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है मेरी क्लास में सब, जैसे आप यहाँ पे देखो इसके परसेंटेज बिल्कुल लो है तो मतलब ये फेल है, तो यहाँ पे कमांड आपको सारी देनी होगी। तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के लिए इफ ब्रैकेट ओपन सेम H2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, अगर इस बच्चे के 45 या 45 से कम या 45 से ज्यादा है, ठीक है, कम नहीं ज्यादा है, तो इसे क्या कर दो आप, इन्वर्टेड कोमा सेकंड 1, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड कमांड कंप्लीट हुई। अब सेकंड कमांड, अब थर्ड कमांड देनी है आपको। तो इफ सेम प्रोसेस ब्रैकेट ओपन H2 ग्रेटर देन इक्वल क्या आ जाएगा 33 कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, थर्ड इन्वर्टेड कोमा 1। ये आपने 3 कमांड ऐड कर दी। अब 3 कमांड ऐड करने के बाद में अगर कोई बच्चा है जैसे जिसके बहुत कम है, तो आपको एक कमांड और देनी होगी, क्योंकि अब ये है आपको एरर नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि क्या आना चाहिए। तो आपको पता है 33 के कम वाले बच्चों के क्या ऐड था, फेल। यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, इन्वर्टेड कोमा में डायरेक्ट आप फेल ऐड कर दोगे,
फेल ब्रैकेट। अब जितने आपने ये ध्यान रखिएगा, आप कोई भी फंक्शन अगर ऐड करते हो जितने ब्रैकेट ओपन करते हो उतना आपको क्लोज करना कंपलसरी होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ब्रैकेट आपने ओपन किए तो तीनों आपको क्लोज करना है 1 2 3, ठीक है। एंटर आप जैसे करोगे आपको आंसर मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन लिखा होता तो फर्स्ट डिवीजन आता, मैंने अभी अंकों में दिया तो अंकों में बस रिजल्ट आया, ठीक है। आया आपको समझ में? आपको अगर सबका ऐड करना है क्लिक करें, आप इसको नीचे की तरफ कर्सर करते हैं, ये आपके पास सबके, आप देखेंगे आप सबके 60 के अबाव मार्क्स है तो इसने इसको फर्स्ट किया, और इसके अगर कम है तो इसने इसको फेल किया। जैसे यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं, एक स्टूडेंट राम, इसको मार्क्स दे दिया मैंने 45, सेकंड डिवीजन के अकॉर्डिंग इसको मार्क्स दे दिया ना, देखें आ गया। अगर आपने सब फॉर्मूले ऐड किए हैं तो आपको वापस इसको ऐड भी करने की जरूरत नहीं है। आप देखें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास सारे आंसर आपको मिल जाएंगे सेकंड डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसके 46 मार्क्स है और 46 मार्क्स की अपनी कमांड दे रखी है, अगर किसी के 45 से अबव मार्क्स है तो उसको आप क्या कर दो सेकंड। ये होते हैं आपके फंक्शंस का वर्क, ठीक है। अब रैंक, क्लास में आपको पता है रैंक, अगर क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के फर्स्ट डिवीजन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रैंक आपके परसेंटेज के बेस होता है, परसेंटेज जिसकी हाई है उसके फर्स्ट रैंक होता है, सेकंड है तो उसके सेकंड। तो अब कैसे निकालेंगे वो आज मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको इक्वल्स टू कंपल्सरी है, रैंक ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन, ये परसेंटेज की बेस पे होगा तो परसेंटेज आपके H2 में है H2। अब आप किस सेल का निकाल रहे हैं? इस सेल का, तो आपको H2 लिखना है। अब मैंने आपको बताया था कोमा, अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका रैंक होता है पूरी क्लास की संख्या के आधार पर होता है, सब बच्चों को देखा जाता है कि किसकी कितनी परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिखना है, ठीक है, पर इसको लॉक करना है डॉलर के साथ। कैसे? पहले आपको डॉलर का साइन ऐड करना है, फिर आपको लिखना है H डॉलर का साइन 2, ठीक है। ये फर्स्ट एड्रेस कंप्लीट हुआ आपका ये वाला। अब मुझे ये वाला लिखना है लास्ट वाला, तो सेमी कॉलन लगाना है आपको और फिर वापस डॉलर का साइन H डॉलर का साइन, अब कहां तक स्टूडेंट 7, तो मैंने 7, ठीक है, कोमा, मुझे बिल्कुल एग्जिट वैल्यू चाहिए सिलेक्शन में, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे देखो आपको बस रैंक शो हो गया 4। अब 4 क्यों आया आप देखिए, अब इधर तो फर्स्ट डिवीजन आया था पर मैंने आपको क्या था परसेंटेज पूरी के देखिएगा, तो आप यहाँ पे देखो 90 वाला बच्चा है, 77 वाला भी है और एक 64 वाला, फिर उसके बाद में 62, इसलिए 4 है। आपको सभी का ऐड करना है, क्लिक करें और इसे नीचे की तरफ कर्सर कर दें। कर्सर जैसे करेंगे तो आपके पास रैंक आ जाएगी। आया आपको समझ में? सेकंड आता है, आप चाह रहे हो आपको सिर्फ ये शो करना है, आपको ना ही परसेंटेज चाहिए, ना ही रैंक चाहिए, ना ही डिवीजन चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ पास है बच्चा या फेल है। तो आपको इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला ऐड करना है, इक्वल्स टू इफ, क्योंकि कमांड ऐड करनी है आपको, यदि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करना है, इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला, तो परसेंटेज के बेस पे तो H2, ठीक है, पहले लगाया था ग्रेटर देन, आप लगाओगे आप लेस देन का साइन 33, क्योंकि आपको मैंने बताया था फेल कौन से होते हैं 33 के कम वाले बच्चे, तो मैंने यहाँ पे यही कमांड दी है, अगर इस बच्चे के 33 या 33 के से कम मार्क्स है, ठीक है, लेस देन है 33 से कम मार्क्स है तो कोमा शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा फेल, कमांड क्या चाहिए आपको, फेल आनी चाहिए आंसर में, फेल। अब कुछ बच्चे हैं, मतलब जो फेल है तो वो फेल है, और जो बच्चे हैं जो पास है उनके क्या कर दो इन्वर्टेड कोमा पास। देखिए अगर आप ये कमांड नहीं दोगे तो क्या होगा, मैंने ब्रैकेट बंद, ठीक है, देन एंटर, तो आप देखो इसने खाली रख दिया, क्यों? क्योंकि आपने कोई कमांड ही नहीं दी। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है। अब ये देखो बच्चा फेल हुआ, फेल आया, पर आपको यहाँ पे कोई कमांड शो नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने कोई कमांड ही नहीं दी। इन्वर्टेड कॉमा में अगर आप कुछ आंसर नहीं दोगे तो उसको अप्लाई भी नहीं करेगा, इसलिए आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आपकी कमांड शो करने की, आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए बच्चे पास होने चाहिए, देखो मैंने ऐड किया, देन एंटर, ऐड हो गया। अब आपको वापस इस पे क्लिक करना है, देन नीचे की तरफ कर्सर कर दीजिएगा, ऐड हो जाएगा। आया आपको समझ में? तो ये होता है आपका, अगर आपको पास एंड फेल बच्चे स्टूडेंट देखने क्लास में तो आप इसके थ्रू उसको चेक कर सकते हैं। तो ये सिंपल सोबर फाइल है कि अगर आप
डेटाबेस वर्क कर रहे हो तो उसको किस तरह से मैनेज करोगे, ये सिंपल सा है। मैं आपको आगे और भी फॉर्मूले बताऊंगी, आज मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसका इंट्रो बताया कि किस तरह से आप इसमें डेटाबेस वर्क करेंगे। आगे मैं आपको और भी इसमें किस तरह से एडिटिंग करेंगे, डेटाबेस कैसे फाइल वगैरह करेंगे, आपके पास बहुत सारे फंक्शन है। इसे सिंपल सा एक फॉर्मेट बनाया, ठीक है। अब आप चलो इसको थोड़ा कंप्लीट कर, अब आप चलो कि सिंपल है, इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करनी, तो हेडिंग कैसे ऐड करें। तो सबसे पहले आपको हेडिंग चाहिए टॉप पे, तो टॉप में अगर आपको हेडिंग चाहिए तो यहाँ पे आपको स्पेस चाहिए। आप स्पेस कैसे लाएंगे, तो यहीं पे होम टैब में आपको बाद में मैं पूरा बताऊंगी, आज सिंपल सा आपको तो हेडिंग कैसे ऐड करोगे। तो इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट का ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ पे आप जाएंगे, आपको क्या चाहिए रो। मैंने पहले आपको पता होना चाहिए रो क्या है कॉलम क्या है, तो मैंने आपको बताया था ये आपकी रो है और ये आपके कॉलम है। अगर मुझे यहाँ पे हेडिंग चाहिए तो मुझे तो रो चाहिए ना, तो ये रो आपको जाना इंसर्ट के अंदर, और यहाँ पे मिलेगा आपको रो, रो पे क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आप चाह रहे हो इसका साइज, तो आपको मैंने बताया था यहाँ से आप कर्सर से इसका साइज बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दीजिए। अब ये मैं चाह रही हूँ ये पूरा एक हो जाए, ये अलग अलग बॉक्स है, मुझे सेल नहीं चाहिए, मुझे पूरा एक एरिया चाहिए क्योंकि मुझे हेडिंग ऐड करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मर्ज एज सेंटर, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब आपको यहाँ पे जो भी हेडिंग देनी है आप यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी हेडिंग, जैसे मुझे यहाँ पे देना है MCIT, ठीक है, स्पेस अजमेर, लिखा आपने। अब आपको इसमें जैसा भी कलर डिजाइन यहाँ से आप इसमें ऐड कर सकते हो। मुझे इसका साइज चेंज करना है, यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसमें शेडिंग वगैरह ये सारी स्टाइल से मैं आपको बिल्कुल शो करूंगी, ठीक है। हमारे ऐसे यूट्यूब चैनल पे आपके पास MS वर्ड की क्लासेस शो मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हो। मैंने ये सारा बिल्कुल बारीकी से शो कर रखा है और बाद में इसमें भी बताऊंगी आपको, ठीक है। ये देखिए एक आपके पास बिल्कुल एक सिंपल सोबर एक हेडिंग आपके पास अच्छा फाइल बन गई है, ठीक है। तो ये होती है आपकी सिंपल सी फाइल, किस तरह से आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको और फॉर्मूले वगैरह बताऊंगी उसको किस तरह ऐड करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ सिंपल सा इंट्रो दिया है एक्सेल का, ठीक है। थैंक यू क्लास।